आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 23 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। असम में पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 86 वर्ष की आयु में सोमवार शाम निधन हो गया। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में शाम लगभग 5:34 पर गोगोई का निधन हुआ। गोगोई के निधन पर पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता की देखभाल 9 डॉक्टर्स की एक टीम कर रही थी। उनकी हालत काफी नाजुक थी और वे वेंटिलेटर पर थे। गोगोई के अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया था। हालांकि उनके दिमाग को कुछ संकेत मिल रहे थे, आंखें चल रही थी और पेसमेकर लगाए जाने के बाद उनका दिल काम कर रहा था। इसके अलावा गोगोई के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। तरुण गोगोई का रविवार को 6 घंटे तक डायलिसिस हुआ था और यह दोबारा विषाक्त चीजों से भर गया था। उनकी ऐसी हालत नहीं थी कि डायलिसिस दोबारा किया जा सके। असम के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके तरुण गोगोई को 2 नवंबर को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। तरुण गोगोई 25 अगस्त को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और इसके अगले दिन उन्हें जीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। इसके बाद 25 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। कोरोना से जूझ रहे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के सामने निवार चक्रवात की चुनौती आ खड़ी हुई है। निवार चक्रवात मंगलवार से गुरुवार के बीच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों से टकरा सकता है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी ने सोमवार को चक्रवात निवार के मद्देनजर संबंधित तैयारियों की समीक्षा की और मछुआरों को समुद्र में न जाने का निर्देश दिया। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली एनसीएमसी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इसका ध्यान रखें कि तूफान से कोई भी जनहानि न हो और प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सामान्य स्थिति जल्द बहाल हो। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिव भी शामिल हुए। मुख्य सचिवों ने एनसीएमसी को अपनी तैयारियों से अवगत कराया और बताया कि अधिकारी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने चुनौती से निपटने के लिए एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय के बारे में भी एनसीएमसी को जानकारी दी। एनसीएमसी की बैठक में कहा गया कि कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को स्थिति के अनुरूप उपयुक्त सुझाव दिए जा सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को यह बताना चाहिए कि कोरोना वायरस के किस टीके का चयन भारत के लिए किया जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि कोविड का टीका बनाने की ओर अग्रसर इकाइयों में भारत सरकार किसका चुनाव करेगी और क्यों करेगी। उन्होंने सवाल किया, पहले टीका किसको मिलेगा और इसके वितरण की रणनीति क्या है? क्या पीएम केयर्स कोष का इस्तेमाल मुफ्त टीकाकरण के लिए होगा? कब तक सभी भारतीय नागरिकों को टीका लग जाएगा? उल्लेखनीय है कि अमेरिका की 2 कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना ने ऐसे टीके विकसित करने का दावा किया है जो कोविड-19 का संक्रमण रोकने में 90% से ज्यादा कारगर हैं। भारत में फिलहाल 5 टीके क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न चरणों में हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में औसतन प्रत्येक घंटे कोविड-19 की वजह से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जो देश भर में इस तरह की मौत के मामलों का एक बड़ा हिस्सा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर यह विश्लेषण किया गया, जिसमें पिछले 24 घंटे में कोविड-19 की वजह से देश और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में मौत की कुल संख्या दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में इस महामारी से 511 और लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में इस अवधि में इससे 121 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस महामारी भारत सहित दुनिया के कई देशों में अपना कहर बरपा रही है। ये वायरस कई बड़ी नामी हस्तियों को अपनी चपेट में ले चुका है। इसमें सबसे ताजा नाम महात्मा गांधी के पड़पोते सतीश धुपेलिया का है। दक्षिण अफ्रीका मूल के 66 वर्षीय धुपेलिया का कोविड-19 के कारण रविवार को निधन हो गया।
3 दिन पहले ही उनका जन्मदिन था। धुपेलिया के निधन की जानकारी उनके परिवार ने दी। सतीश धुपेलिया की बहन उमा धुपेलिया के अनुसार उनके भाई को निमोनिया हो गया था और उनके उपचार के लिए वे एक हॉस्पिटल में थे। वहीं वे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। उनके परिवार में 2 बहनें उमा और कीर्ति मेनन हैं जो वहीं रहती हैं। ये तीनों भाई बहन मणिलाल गांधी के वारिस हैं, जिन्हें महात्मा गांधी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में ही छोड़कर भारत लौट आए थे। 17वीं बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित 101 सदस्यों ने सोमवार को सदन की सदस्यता की शपथ ली। इस बीच सदन में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान ने शपथ लेने के दौरान हिंदुस्तान शब्द बोलने पर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि संविधान में बोला जाता है कि हम भारत के लोग, यहाँ भारत की जगह उर्दू में हिंदुस्तान लिखा हुआ है। उन्होंने शपथ के दौरान भारत बोलने की बात कही। वहीं भाजपा नेता और सुपौल के छातापुर विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान शब्द नहीं बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहीं जदयू विधायक ने भी कहा कि हिंदुस्तान बोलने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम सुझाया और बाद में 2002 में गुजरात दंगों के बाद इस्तीफे की मांगों को खारिज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए VHP को जिम्मेदार ठहराया था। एक किताब में इस बात का दावा किया गया है। अपनी पुस्तक जुगलबंदी में, जो कि इंटरव्यू, निजी दस्तावेज और बीजेपी के इतिहास लेखन पर आधारित है, इसमें लेखक विनय सीतापति का कहना है कि पार्टी की हार आंशिक रूप से बहुत अधिक विचारधारा पर केंद्रित थी। किताब के अनुसार उस चुनाव में केंद्र में सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही भाजपा बहुमत से 100 सीट पीछे रह गई थी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। WHO ने यूरोप में 2021 की शुरुआत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। WHO के विशेष अधिकारी डेविड नबारो ने कहा कि गर्मियों के दौरान यूरोपीय देशों की सरकारों ने आवश्यक इंतजाम नहीं किए। कोविड की पहली लहर पर काबू पाने के बाद ही इस पर काम किया जाना था। दुनिया भर में अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वर्तमान में 1.68 करोड़ मरीज ऐसे हैं जिनका उपचार चल रहा है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से सोमवार 23 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 24 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए, ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है।
इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।